वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज अपन रिव्यू करने वाले हैं मेरा एक हेलमेट शार्क रेसर प्रो जीबी। तुमने देखा होगा हर वीडियो में मैं यही हेलमेट पहनता हूँ। मैंने कहा यार आज तुम्हें बता ही देते हैं कि इस हेलमेट में से क्या खास है, क्यों मैं इसको बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इतने साल मुझे क्यों हो गए इस हेलमेट को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो दिख रहा होगा तुम्हें, दिस इज़ अ हेलमेट। ओके, इट्स कॉल्ड शार्क रेसर प्रो जीपी एंड FIM सर्टिफाइड है ये। तुम इसे ट्रैक पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ये मोटो जीपी ग्रेड हेलमेट है। तुम्हें पता है मैक्सिमम राइडर्स का हर एक कंपनी के साथ कोलैब होता है, बट स्टिल देयर आर मेनी राइडर्स हु यूज शार्क। जारकोन में से एक है, लोरेंजो इज़ वन ऑफ द लेजेंड दैट एवरीबडी नोज अबाउट हु यूज टू यूज शार्क। तो ये हेलमेट है, ये पूरा पूरा कार्बन फाइबर का बना हुआ है एंड इट हैज़ ऑल दोज टेक्नोलॉजीज़ जो ट्रैक पे यूज़ की जाती हैं। एंड अब ये टेक्नोलॉजी सारी एवरीडे हेलमेट्स में आ रही है, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, तो कुछ इनके प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, और इस वीडियो में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि क्यों मैंने ये हेलमेट सेलेक्ट किया, क्या इसकी प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। ठीक है, सारी चीज़ों पे डीप डाइव करते हैं एंड चलो बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग, इस हेलमेट में पूरा का पूरा ना कार्बन एरामिड शेल यूज़ होता है, जो अंदर से बाहर पूरा कार्बन फाइबर का बना होता है। जो तुम्हें पता है कार्बन फाइबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इवन इन मोटर स्पोर्ट्स या कहीं पे भी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हेलमेट अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो इट्स ऑल कार्बन फाइबर एक्सेप्ट द विंग। तो ये चीज़ होती है। और इंडिया में ये हेलमेट अगर तुम इंडिया से खरीदोगे तो ऑलमोस्ट में 1 लाख प्लस मिलेगा, 1,04,000 5,000 के अराउंड। मैंने ये बाहर से लिया था और उस टाइम सेल चल रही थी, तो मुझे ये 78,000 के अराउंड पड़ा था। ठीक है, इसके अलावा इस हेलमेट को लेने का वन ऑफ द रीज़न आई हैड इज़, जैसे ही मैंने इस हेलमेट को पहली बार देखा था आई वॉज जस्ट इन ऑ कि आई हैव नेवर सीन अ हेलमेट एज गुड एज दिस। इससे अच्छा कोई दिखने वाला हेलमेट नहीं है। देर आर पिस्ता लवर्स, देर आर गाइज हु लाइक अल्पाइन स्टार्स, आई ऑल्सो लाइक अल्पाइन स्टार्स R10, बट स्टिल नो हेलमेट बीट्स दिस वन लुक्स एज फैबुलस एज इट कैन। इसके अलावा इस हेलमेट का अगर वेट की अपन बात करें तो ऑलमोस्ट 1.6 kgs के अराउंड आता है, 1600 ग्राम के अराउंड, विच इज़ नॉट एज लाइट जितना कि कार्बन फाइबर में होना चाहिए, बट इट्स नॉट एज हैवी एज वेल। पिस्ता और ये सब हेलमेट इससे बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं एंड मेरे को लगता है कि जो वेट लिखा होता है इट्स नॉट एक्चुअल वेट। अब इसके पीछे इन्होंने लिखा हुआ है 1430 ग्राम्स, दैट इज़ 1.4 kgs, बट when you actually have this helmet in your hand it feels very light। मेरे हेलमेट पे अब थोड़ा सा वेट है बिकॉज इस पर तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेना का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, प्लस देयर इज़ अ माइक इनसाइड बिल्ट, सो देयर आर थिंग्स तो जो इसका वेट बढ़ा रही हैं। बट अगर तुम इस हेलमेट को ऐसे ही एज इट इज़ देखोगे तो इसमें कुछ खास वेट नहीं आता है। एंड इस हेलमेट के साथ तुम्हें ये डार्क वाइज़र और ये लाइट वाइज़र, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। एंड इन वाइज़र्स को खोलना बहुत ही आसान है। ठीक है, तुम इसको ओपन करोगे यहाँ पे हाफ करके एंड यू कैन जस्ट अनलॉक इट एंड टेक इट आउट। ठीक है, तो हार्डली बेयरली 1 मिनट लगता है वाइज़र को चेंज करने के लिए। इसके अलावा जो इसके यहाँ पे नट्स और ये सारी लॉकिंग मटेरियल दिया हुआ है, इट्स जस्ट A ग्रेड मटेरियल। ठीक है, तुम यहाँ से एलन की यूज़ करके यू कैन इवन सेट कि ये कितने फ्रिक्शन से ऊपर नीचे आएगा, कैसे तुम्हें करना है। तो ये सारी चीज़ें इस हेलमेट में ऑलरेडी दी हुई हैं। इसके अलावा तुम्हें इस हेलमेट में 2 शेल साइजेस बेसिकली आते हैं, एक 2XL से मीडियम तक का शेल साइज़ होता है और एक मीडियम से 2XL का होता है। तो ये 2 शेल साइज इन्होंने रखे हुए हैं, बाकी का अंदर का जो भी है ये जो पैडिंग है उससे कवर अप करते हैं। बट अगर इसमें और शेल साइजेस दिए जाते हैं तो ये हेलमेट और थोड़ा पतला लगता, क्योंकि शेल साइज़ बड़ा होने की वजह से या 2 ही शेल साइज होने की वजह से ना हेलमेट की जो आउटर लुक है वो थोड़ी सी कंसिस्टेंट हो जाती है। तो अगर ये शेल साइजेस डिफरेंट होते तो इसकी थोड़ी सी साइज़ और ये सब भी डिफरेंट आती। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस हेलमेट। ठीक है, तो इसका जो ये वाइज़र है ये साइड से 3 इंचेस का होता है और आगे से 4 इंचेस वाइड होता है, जिस वजह से तुम्हें सेंटर से जब तुम देखोगे तो काफ़ी अच्छा और स्ट्रेट व्यू आता है, इंस्टेड ऑफ अगर ये आगे से पतला होता तो तुम्हारा थोड़ा सा फिश आई व्यू बनता, जो कि राइडिंग में तुम्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। बट इस हेलमेट में ऐसा नहीं है। एंड बिकॉज ये रेस हेलमेट है तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो रेस हेलमेट खरीद रहे हैं तो ये अंदर से और ज़्यादा क्वाइट होगा, हवा कम आएगी, बट ऐसा नहीं है। मेरा पुराना शार्क का हेलमेट अगर तुमने देखा हो तो इट वॉज मोर क्वाइटर, बिकॉज वो रोड के लिए वो इस तरीके से बना जाता है कि वो नॉइज़ को अंदर, विंड नॉइज़ को कम अंदर आने दे, बट इट्स नॉट एरोडायनेमिक एज मच एज दिस इज़। बट बिकॉज इट इज़ एरोडायनेमिक तो इसके अंदर से जो हवा है वो ज़्यादा पास करेगी। तो कोई भी रेस हेलमेट अगर तुम लो वो नॉर्मल रोड हेलमेट से उसके अंदर विंड नॉइस ज़्यादा होगा। इसीलिए तुमने देखा होगा मोटो जीपी राइडर्स जो हैं वो इवन दो विद ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, जब वो हेलमेट्स पहनते हैं तो दे आर यूजिंग द ईयर प्लग्स, क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर से हवा क्रॉस होगी। बट ऑल ऑफ दिस क्रॉसिंग इज़ मेड इन अ वे कि वो
एरोडायनेमिक्स को हेल्प करती है इंस्टेड ऑफ डिसरप्टिंग। तो तुम जब हाई स्पीड्स पे इधर उधर देख रहे हो, नॉर्मल हेलमेट्स पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ड्रैग आता होगा, तुम्हें फील होता होगा कि तुम इधर देख रहे हो, तुम्हारा पूरी गर्दन पीछे जाने की कोशिश करती है, बट दैट डजंट हैपन इन दीज हेलमेट्स। ठीक है, इसीलिए ये इतने महंगे आते हैं, ये सब चीज़ें हैं। बाकी की बात करें इंटीरियर, मैंने तुमने पहले भी एक हेलमेट वीडियो में दिखाया था जब अपन सेना, मैं तुम्हें सिखा रहा था कि कैसे इस पर लगेगा। तो हाँ, इस हेलमेट में ऑल्दो ये FIM सर्टिफाइड है, इन्होंने इसको इस तरीके से बनाया कि तुम सेना, कार्डो या कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम इस पर ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। अंदर ऑलरेडी स्पीकर के भी कटआउट्स हैं, तुमने देखे थे पिछली वीडियो में जब मैं सेना सेटअप कर रहा था। एंड ये जो पैड्स हैं ये सारे के सारे तुम दोबारा भी खरीद सकते हो अगर ये ख़राब हो जाते हैं, बट शार्क के पैड्स एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं। मैं मेरे पिछले शार्क के हेलमेट को वॉशिंग मशीन में साफ़ करता था, सुखाता था, एंड दे आर स्टिल वर्किंग रियली रियली वेल, जो कि तुम्हें बाकी ब्रांड्स में नहीं मिलता है। ठीक है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा यहाँ पे तुम्हें स्ट्रैप, ये फ्लैप दिया जाता है, विंड रेस फ्लैप, सो दैट नीचे से थोड़ी सी विंड कम हो जाए। एंड एक रबर का मटेरियल आता है जो कि इसके साथ तुम्हें मिलेगा कि इन केस ऑफ अगर तुम रेन में या कभी ऐसे राइड कर रहे हो तो तुम उसको अंदर लगा सकते हो, जिसकी वजह से क्या है कि तुम्हारे मुंह पे या कहीं पे भी, कहीं से भी कोई भी मतलब वाटर या कुछ भी, बारिश का पानी या कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। जनरली इनके जो अंदर वाले मटेरियल्स होते हैं, ये फ्लैप्स, ये बहुत टाइट होते हैं, तो रेस हेलमेट जब तुम पहनोगे तो तुम्हारी चिन्स ऐसे हो जाएंगी, विच इज़ गुड। तो जब भी तुम रेस हेलमेट लो तो ऐसा ही लो जो तुम्हारे फेस को पूरा का पूरा अच्छे से ग्रैब करे, क्योंकि व्हेन यू आर ऑन स्पीड्स अबव 200 किलोमीटर पर आवर, ये हेलमेट अगर टाइट नहीं होगा तो ये हिलने लगेगा। तुम्हारा फेस चाहे शक्ल सीधी हो, बट हेलमेट अगर हिल रहा होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू राइड इट। एंड तुम्हें पता है उस स्पीड्स पे एक सिंगल सी मिस्टेक भी इट कैन कॉस्ट यू लाइफ। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ करेक्ट साइज ऑफ योर हेलमेट। कोई भी बड़ा साइज़ या छोटा साइज़ मत पहनो, दैट कैन बी रियली रियली डेंजरस। ठीक है, तो ये था अपना शार्क रेसर प्रो GP। मैंने तुम्हें बता ही दिया था, इंडिया में ये 1 लाख प्लस का है, मेरे को 78 अराउंड मिला था। अब इसकी सारी मैंने तुम्हें टेक्निकल डिटेल्स बता दी है। छोटी छोटी चीज़ें जब तुम लोगे या कुछ तुम्हें ऐसी क्वेरीज हैं कि तुम्हें और डिटेल में पूछना है तो तुम मुझे DM कर सकते हो, नहीं तो कमेंट करो, जैसा भी है। एंड यही है, यही मेरी पूरे रूम का, पूरे राइडिंग गियर का सबसे एक्सपेंसिव हेलमेट है जो मैंने आज तक लिया हुआ है। एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस। एंड आई वुड सजेस्ट अगर तुम्हें भी कोई हेलमेट लेना है तो सेम हेलमेट लो, सब लोग ब्लैक हेलमेट पहन के चलेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे यार। इसके अलावा तुम्हें पता है मेरे पास 3-4 और हेलमेट है। ठीक है, किस दिन टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, तो मेरे सारे हेलमेट्स बताऊंगा एंड तुम्हें बताऊंगा कि क्यों किस हेलमेट की कहाँ ज़रूरत होती है, वाई देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेलमेट, क्यों ऑफ रोड हेलमेट अलग है, क्यों नॉर्मल हेलमेट्स अलग है, ट्रैक हेलमेट्स अलग है, उस बारे में भी कभी डीप डाइव करेंगे। बट फॉर टुडे आई गेस इट्स डन। सो सी यू गाइस टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।